भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल हेतु इंटरव्यू देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत हमारे भाई साहब से, बड़े भाई साहब से, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। पहले देवेंद्र मेहता, निवासी नायल, और अभी मैं ये जो यहाँ पर 4 दिन का नौलिंग महोत्सव का ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं कमेटी का जो है व्यवस्थापक के रूप में हूँ और यहाँ पर अपनी सेवाएं तन्मयता के साथ दे रहा हूँ। और हमारा ये महोत्सव इस क्षेत्र के तमाम हमारे कर्मठ जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज सेवक लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा हमको बहुत भरपूर सहयोग यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा साहस जो है बढ़ा हुआ है। जबकि ये महोत्सव त्रिदिवसीय था, 24, 25, 26 को ही होना था, तो लोगों के सहयोग को देखते हुए हमने इस महोत्सव को एक दिन बढ़ाया है, क्योंकि लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ पर दिया है और शांति व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इस प्रकार के आयोजनों में शांति व्यवस्था बने रहे, और लोगों का हर प्रकार से हमें सहयोग मिल रहा है। और हमारा जो है पूरे मेला कमेटी का जो है उत्साह बढ़ा हुआ है, और हम निर्णय लेंगे अगली बार जब हम यहाँ पर कोई जो महोत्सव करेंगे वो बहुत एक भव्य रूप से करेंगे। और ये जो महोत्सव है हमारा, आज मैंने सुबह देखा हल्द्वानी और कई देहरादून से मेरे को कई फ़ोन आए, उन्होंने मुझे बधाई दी, क्योंकि हमारे जानने पहचानने वाले लोग थे, अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे, वह कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा आप इतना अच्छा कार्यक्रम जो है इस गणाई क्षेत्र में कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। इस बार तो हम यहाँ पर आ नहीं पाए, लेकिन अगली बार हम पूरा समय निकाल करके हम इस महोत्सव में आएंगे और जो भी योगदान हम इस महोत्सव को दे सकेंगे अपना सौभाग्य समझेंगे। तो इससे हमारा जो है साहस बढ़ा हुआ है। तो हमने निर्णय लिया है, हम कमेटी आपस में बैठ करके इसमें 1 साल के अंतराल में कई बैठकें करेंगे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, जिससे कि हम इस महोत्सव को भव्य रूप दे सकें, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो है हम इसको फैला सकें। वैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा ये महोत्सव है दूर दूर तक जो है फैला हुआ है, हर प्रांत में लगभग जो है ये जा रहा है। और ये छोटी सी जगह गणाई गंगोली को कोई नहीं जानता था। हमारा जो इस मेले को करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इस मेले के माध्यम से हमारा जो ये गणाई क्षेत्र है इसकी पहचान हमारे देश के जो है प्रत्येक प्रांत तक जाए, और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि हमारा पिथौरागढ़ ज़िला अति जो है ये एक सुदूरवर्ती ज़िला है। ये हमारे बॉर्डर का ज़िला हुआ, नेपाल और चाइना से लगा हुआ ज़िला है। यहाँ पर सुख सुविधाओं की कमी है। तो आज गणाई जो पिथौरागढ़ की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन गणाई का जो क्षेत्र है इसकी भी पहचान आज इस मेले के और हमारी नौलिंग देव की कृपा से जो है दूर दूर तक फैल रही है। मैं सभी अपने जो हमारे साथी हैं इस मेला कमेटी के कर्मठ लोग हैं, तो उसमें विशेषकर हमारे ललित उपाध्याय जी जो हमारे वरिष्ठ अति विशिष्ट जो है यहाँ पर हमारे संरक्षक हैं, आप ही के आशीर्वाद से हम ये सब निर्णय लेते हैं। और हमारे साथ हमारे जो मुख्य स्तंभ हैं इस मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू पांडे जी, आप ही के पूरे तन्मयता के साथ जो है तन मन धन से हम ये काम कर रहे हैं। और हमारे समाज के जो है अति विशिष्ट व्यापारी भी हैं और क्षेत्र पंचायत के हमारे गणाई से सदस्य भी हैं भाई राजेंद्र उपाध्याय जी, आपका भी भरपूर सहयोग, जो हमारे इस मेले कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, और हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य चंदन वाणी जी भी हैं इस गणाई क्षेत्र से। आप ही के सानिध्य में जो है आपके मार्गदर्शन में हम इस मेले का आयोजन कर रहे हैं। अन्य हमारे भाई हैं गिरीश बोरा जी हैं जो सचिव हैं, युवा हैं, पूरा भरपूर जो है इस मेले में अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। और राजेश बोरा जी हैं जो अति महत्वपूर्ण भूमिका इस मेले में निभा रहे हैं। और सबसे बड़े हमारे इस मेले के स्तंभ जय भाई जो जितेंद्र बोरा जी हैं, उनका युवा जो शक्ति है इस मेले को बहुत अधिक जो है मजबूती दे रहे हैं। अन्य बाकी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनके आशीर्वाद से और इस क्षेत्र के हमारे नौलिन देव के आशीर्वाद से हमें बहुत अच्छी सफलता इस कार्यक्रम पे मिल रही है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा सर आप। नमस्कार, भूमिलता बोरा जी, आपका नौलिंग महोत्सव की ओर से स्वागत।
इस रामलीला मैदान में रामलीला मैदान में 4 दिवसीय नौलिंग महोत्सव हो रहा है, जो युवा शक्ति, जनप्रतिनिधि और सभी जनता की वजह से, व्यापार मंडल की वजह से सहयोग किया जा रहा है। आप देख रहे हो, दिन में लोकल कलाकार हमारे जितने भी लोग हैं उनको मंच दिया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से और इस यूट्यूबर के माध्यम से उनको आप दूर दूर तक, हर कोने तक उनकी आवाज़ को पहुंचा रहे हो। और शाम के समय में हमारे जो बाहर के कलाकार हैं, अभी क्या कहते हैं, राउत जी आए हैं पिथौरागढ़ से। इनका पहले दिन भी बड़ा अच्छा शो था। इनको हमने कल एक फ़ोन किया और आज ये और दोबारा आए, क्योंकि हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था। आज लोगों की आस्था और लोगों का ये था कि एक दिन और इस महोत्सव को आगे किया जाए, तो इसलिए रावत जी को भी फ़ोन किया हमारे सिद्धार्थ शंभू पांडे जी ने, तो उन्होंने उनकी आज्ञा मान के वो तुरंत पिथौरागढ़ से आ गए। तो इसीलिए सभी लोगों के सहयोग से आज ये नौलिंग महोत्सव का चौथा दिन है और इसी का समापन भी होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप यूट्यूबर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आई हैं, मुमिलिता बोरा। आपका चैनल जो है हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं उजागर करती हैं। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा जब डामर भी पड़ रहा था और स्कूल शायद जैसी सिरा घाट में भी आपको मैं देखता हूँ। धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो नीचे समाज के तबके के जो समस्याएं हैं उसको अपने इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाती हैं। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं नौलिंग महोत्सव इस रामलीला मैदान गणाई गंगोली जीआईसी अटल के खेल मैदान की ओर से आपका इस महोत्सव में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और सबसे बड़ी जो हमारी ये गणाई क्षेत्र है, हम लोगों का एक ये रहता है कि जब हम कोई चीज़ करते हैं, चाहे हमारी रामलीला हो, चाहे हमारा क्रिकेट हो, चाहे हमारा ये महोत्सव ही हो, या कोई भी अन्य कोई भी काम हमारे हो, तो उस समय हम लोगों की जो गणाई की जो जनता है उसमें चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, और चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो ग्राम प्रधान, बूथ, वर्तमान जितने भी हो, हम लोग सब एक हो जाते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि मैं किस पार्टी का हूँ और वो किस पार्टी का है और वो किस धर्म का है। हमारा सिर्फ एक लक्ष्य रहता है गणाई गंगोली, और गणाई गंगोली के नाम पे हम महोत्सव करते हैं। तब हमारा ये महोत्सव पहली बार था, और जबकि हम इसके बारे में ABCD तक नहीं जानते थे। तो हमारा महोत्सव इतना अच्छा रहा, इनके साथ सब जगह महोत्सव लगे। सब लोगों ने, जितने भी हमारे चाहे वो कलाकार आए हों, चाहे वो हमारे बाहर के लोग आए हों, तो सब ने ये कहा कि गणाई गंगोली का महोत्सव सबसे टॉप का रहा, जो फर्स्ट साल था। तो इस साल हमने इस महोत्सव को 3 दिन का किया था, तो हमने फिर एक दिन और बनाया। और ये मंच पे मैं आपके माध्यम से, जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बैठे मेरे बगल में, मेरी जिला पंचायत सदस्य, जो मैं जिला पंचायत क्षेत्र से, उसी के क्षेत्र पंचायत ये इस गढ़ाई से आते हैं, और इन्होंने 5 लाख की घोषणा, हमारी जो प्रमुख है, जो गंगोला मैडम विधायक थी, और उन्होंने, और उनकी लड़की जो प्रमुख है, शायद पूरे भारतवर्ष में सबसे कम उम्र की वो ब्लॉक प्रमुख है, उसके माध्यम से 5 लाख रुपए मिला। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने रामलीला कमेटी के मेंबरों को, चाहे वो भगवत शरण वर्मा जी हो, ललित उपाध्याय जी हो, देवन मेहता जी हो, जैक बोरा जी हो, कैलाश कोठारी जी हो, सुंदर बोरा जी हो, हरीश उपाध्याय जी हो, सिद्धार्थ शंभू पांडे जी हो, सब लोगों ने सहयोग किया। और इसमें ये मंच जो इसमें हम देख रहे हैं, नहीं तो हमें यहाँ पे मंच बनाना पड़ता, आगे इतनी जगह हमारी और कवरिंग हो जाती। तो इतनी जल्दी इन्होंने काम किया, 10 दिन के भीतर में इसमें लेंटर डाल दिया गया। और इसके ऊपर फिर दूसरा जो मंच बनेगा वो जिला पंचायत सदस्य दीपिका बोरा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने पिछले साल घोषणा की थी और मैं उनको मिला, मैंने कहा, और मेरे साथ की जो जिला पंचायत बच के लग्गा डिलोनसरा मेरी बगल की है नेहा बोरा, उन्होंने भी कहा कि आपने पिछले साल घोषणा की थी, और इस साल उन्होंने महोत्सव होने से पहले हमें 5 लाख की जो धनराशि है वो अदान कर दी है। उसका टेंडर लग गया, 3 तारीख उसका टेंडर होना है, और उसके बाद में 3 लाख की घोषणा जो हमारे विधायक जी ने कर रखी है, विधायक जी का भी 3 लाख रुपया हमें प्राप्त हो चुका है। मैं उनको भी कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं समस्त अपने गणाई जो हमारे रावत जी आए हैं, चंचल रावत जी, ये हमारे जब बौरानी में सबसे पहले जो महोत्सव हुआ था हमारे बौरानी का, उसमें दोनों भाई, और उसमें आज से कम
20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 20-21 साल पहले की। और उस समय ये बहुत युवा थे और बहुत मतलब इनका ऐसा गाना हिट हुआ था उस समय। ये बहुत मतलब इनकी बहुत इनको लोग वो करते थे। इनकी टीम जो थी, इनके भाई बहुत अच्छा गाना गाते थे। तो बरौनी महोत्सव में भी ये लोग आए और आज भी हमारे वहाँ आए। हमारे फर्स्ट दिन भी इन्होंने शोभा बढ़ाई। और मैं इसके लिए अपने नारायण राम जी को, जो पूर्व विधायक, जिनके बदौलत इस गणाई क्षेत्र में हर जगह रोड बनी, हर जगह स्कूल बने, हर जगह सब चीज़ उन्होंने दिया। ये मंच का जो निर्माण था पहले भी उन्होंने कराया, उसको भी उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, क्योंकि वो उनके शिष्य हैं चंचल भाई रावत जी, जो नैनी पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार किया। आज हमारे कोषाध्यक्ष ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने, देखो एक कलाकार ऐसा होता है कि उन्होंने कोई नानुकुर न करते हुए वो पिथौरागढ़ से यहाँ पहुँच गए। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा जितनी भी तारीफ करूँ अपने अध्यक्ष जैक बोरा, उनकी पूरी टीम, युवा टीम, और उनमें सबसे ज़्यादा तारीफ हमारे जो कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू पांडे। ऐसा नाम जो हर क्षेत्र में, कभी सोशल मीडिया में अपनी फ़ोटो नहीं डालते हैं, कभी सोशल मीडिया में ये नहीं कहते कि मैंने ये किया, वो ऐसा वर्क करते। पर्दे के पीछे का जो काम है, ये फील्ड की जो सजावट है, पूरे उनके नेतृत्व में हुई है। तो हमारे बीच हमारे टीओ साहब भी बैठे हैं पिथौरागढ़ से, हमारे ट्रिजी के अफसर हैं, इनका भी हमें सहयोग मिला। और मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जिन्होंने भी, जैसे रामचंद्र सेतु ने जब लंका जाने वक्त सेतु बनाई थी, एक चींटी से लेके सब ने उसमें सहयोग किया था। इसमें जितने भी नौनिंग महोत्सव में सब ने सहयोग किया, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सबको 9 वर्ष के आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हुए, और सबके घर में हमारे नौनिंग देवता भगवान राम सबके घर में धन धान्य करें, सुख समृद्धि करें। और पुनः मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे गणाई जनता, क्षेत्रीय जनता को, विशेषकर हमारे स्कूल के अटस्थ विद्यालय के अधिकारियों को, उनके टीचरों को, उनको और राजस्व विभाग, जितने भी थानाध्यक्ष बेरीनाग और हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और हमारे लाइट वाले, सब ने जितने भी हमें सहयोग किया। मैं गणाई महोत्सव की कमेटी की ओर से एक संरक्षक के तौर पे जो भूमिका मुझे दी गई, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्र में ये महोत्सव का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, और उसका उद्घाटन भी मैंने किया पिछले साल भी, इस साल भी। इसलिए मैं कमेटी को अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 9 वर्ष की बधाई के साथ अपनी वाणी यहीं पे विराम देता हूँ। और आपके चैनल को लोग बहुत उजागर करें, और आप एक जागरूक महिला हैं, क्योंकि हमारे समाज में थोड़े 2 सप्ताह आपके लिए भी कहना चाहता हूँ, महिलाओं को, अगर महिलाएं कोई ऐसा काम करती है तो लोग उसमें चिट्टा चिप्पणी बहुत कुछ करते हैं। तो आपने उसको दरकिनार करते हुए, चाहे आप हो ब्लॉकर, चाहे हमारी बबली डोभाल हो बगल में, जो एक बबली डोभाल है वो भी ब्लॉकर है, वो भी बनाती है, वो भी हमारी गांव की समस्याओं को, क्षेत्र की समस्या को उठाती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अल्मोड़ा से यहाँ पे आए हैं और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में कल्याण भाई, दौलत भाई भी यहाँ पे हमारे म्यूजिक देख रहे हैं। कल्याण भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से, क्योंकि ये मेरे जिला पंचायत क्षेत्र से आते हैं, पैतोली से, बहुत गरीब घर की परिवार, बहुत गरीबी से इन्होंने अपने परिवार को झेला है, और आज ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। चलिए, धन्यवाद सर। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक महिला यहाँ पर आकर ये सब कर रही है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड पूरन सिंह बोरा जी, जो सल्यूड़ी के स्थायी निवासी हैं, वो हैं मतलब उनका काफ़ी सहयोग रहता है। वो मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो कई लोग आए, मैं भी आ रही थी। अब उतनी पब्लिक में तो पता नहीं चलता है। यहाँ कार्यक्रम के मैं कंटिन्यू यूट्यूब के माध्यम से डाल रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू वहाँ जाती है तो कम से कम लोगों का, उनका मतलब थोड़ा सा इंटरव्यू ले, उनके बारे में खुद भी जानकारी प्राप्त कर, अन्य लोगों को भी दे, तो इससे बहुत लाभ होगा। नहीं तो रात के समय में अधिकतर कोई मौका नहीं देता, किसी के भी हस्बैंड हो, नहीं तो अन्य लोग कहते हैं अरे बाहर ये वो, बहुत सारी बातें कहते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड का मेरे लिए मतलब पूर्ण सहयोग रहता है। तो इसके लिए YouTube के माध्यम से ही मेरे दूल्हे राजा को धन्यवाद स्पेशल। चलिए अब बाकी अन्य लोगों का शुरू करते हैं, वो भी बताएंगे। हो रहा है। अच्छा, इनका फ़ोन आ गया। हो रहा है, हम चले भी हो रहा है ना। थोड़ा बुला दिया, बैच लगा दिया। ठीक है। हाँ हाँ, तो माना आपका सम्मान करेंगे हम शाम को। जी आप भी प्रणाम, आप वेलकम है आपका। अरे वो हमारी मीडिया कमेटी की वजह से। थोड़ा आगे आ जाओ, आप रहिए। आज हमारे आप विशिष्ट मैं तो आने वाला ही ठहरा, अभी खैरुनी से पहुँच रहा हूँ। ये अपना परिचय दीजिए। ये माँ साहब हैं, इनको कीजिए। चलिए, सबसे नमस्कार सर।
चलिए आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए सर। जी मैडम, मैं बलवंत सिंह रावत, जी भूतपूर्व बीजेपी महामंत्री ग्रामीण मंडल जी और एजुकेशन में भूतपूर्व प्रवक्ता, रिटायरमेंट खैरोली इंटर कॉलेज, जी अभी ग्राम पंचायत घोड़ासिल का मैं ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मंदिर अध्यक्ष और बिलकेश्वर महादेव मंदिर खैरोली के पास, बैठिए, आओ यहाँ बैठो। चलिए आप इतने जहाँ पर दूर से आए। आज जी 8 दिन की रामलीला चल रही है। इस बीच हमारे मान्यवर श्रद्धेय फकीरराम टमटा जी विधायक जी एवं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चंपावत बागेश्वर के हमारे सांसद श्री अजय टमटा जी ने बिलकेश्वर महादेव में अपना भरपूर सहयोग दिया है। यहाँ तक कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 1,25,000 रुपया बिलकेश्वर महादेव खैरोली, पोस्ट ऑफिस खैरोली, तहसील गणाई गंगोली, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के लिए सहयोग के रूप में यह राशि दी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं आपका यहाँ पर हार्दिक धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप बहुत दूर से आए हैं और मैं भी यहाँ करीब 79 ईयर से मुझे हो चुके हैं और तमाम लोगों के बीच में जाता हूँ क्योंकि मैंने 42 साल शिक्षा विभाग में कार्य किया है तथा 12 साल मैंने एडल्ट एजुकेशन में बाराबंकी, लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट चंपावत, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के हर गांव में मैं घूम करके गरीब लोग जो हैं, दलित लोग और जो अनपढ़ लोग हैं उनके चौमुखी विकास के लिए मैं आज भी गाँवों में जा कर के जो हमारे दलित लोग हैं, अनाथ लोग हैं, जो जिनको 2 रोटी की ज़रूरत है उनको राहत पहुंचाने के लिए मैं शासकीय स्तर पर और राजनेताओं को उनकी आवाज़ को हमेशा पहुंचाने का कार्य करता हूँ। चलिए बहुत इन्हीं बहुत शब्दों के धन्यवाद साथ सर। मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मेरा मिलके बहुत हार्दिक अच्छा धन्यवाद। लगा। बलवंत सिंह रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये नन्ही सी बालिका यहाँ पर बैठी है तैयार होके, अभी इनका डांस प्रोग्राम होना है। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आप भी अपना परिचय दे दो, अपना नाम, कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरा नाम नक्सबुर है, मैं सलूड़ी का से आई हूँ। अच्छा, डांस करने वाले हो? अच्छा, शैली कौन से गाने में? मैंने संस्कृत का नाम। चलो कैसा लग रहा है अभी यहाँ के? अच्छा। चलो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो। कितने में पढ़ती हैं आप? दीदी मैं तो विद्यालय का क्या नाम है? घाट बुटिया रही मैं कोई कलाकार नहीं छी, मैं मजबूरी में कलाकार बन पड़ो। मैं कई साल है कि मैं दवाई खाती हूँ, शरीर में परेशान छूँ। 3 मेरा ऑपरेशन है कि दिल्ली में, 6 महीने में हॉस्पिटल में रही। अब मैं मजबूरी में कलाकार बन पड़ो। अब मैं थोड़ा बहुत गीत गा छूँ। ओ यो देवा दण है गया, यो देवा दण वाला, वो भक्तों का पुकार सुन लायो। देवा दण वाला वो धारम देवी कहो था ना, यो देवा दण वाला वो देवी के मोरता हो भागायो। देवा दण वाला वो देवी के मोरता हो भागायो। देवा दण वाला वो धो जकना है हो गसा यो। देवा दण वाला वो तो तेरे छोरता हो भागायो। देवा दण वाला वो यो देवा दण है गया, यो देवा दण वाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने गीत गाया। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि
यहाँ पर जैसे वो भाग गए, लेकिन मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्या होता है, कलाकार लोग तो भाग गए, हमारे अमित भाग गए। ये हेलो सर, आपका रह गया था, आप इधर को आ गए। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा 2-4 शब्द। मैंने आपको नहीं, आपने तो बहुत नहीं मैंने आपको नहीं, 100 बात उनके 2-4 नहीं आपको ये बात 100 बात की बात बता दी ना। जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, ये आपके आग्रह पे बैठे हैं, नहीं, ये नहीं, न बहुत फोटो बहुत धन्यवाद। खिंचाते हैं न कभी वो जाते हैं। और मैं आपको सारी महिलाओं को मैं और एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं आप हमारी महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। हमारी महिलाओं को मातृशक्ति में मैं जितने भी पुरुष हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी महिलाओं पे विश्वास कीजिए। जो काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। जो कला के क्षेत्र में हो, यूट्यूबर के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। मैं तो मातृशक्ति को बहुत ज़्यादा नमन और प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं मातृशक्ति के जैसे जिला पंचायत भी बना हूँ, तो मातृशक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। आप अपने दम पे यहाँ आई हैं, और सबसे बड़ी बात आपकी, मैंने आपका ब्लॉगर देखा, आप निष्पक्ष से होके कभी से भी, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब भी गाँव में कोई काम होता है, हमारी सरकार कोई काम करती है, कहीं से भी कोई काम होते हैं सरकार के द्वारा, तो जिसमें स्टार्ट होता है उसमें आप उनका विरोध कीजिए, और उसमें उनको कह के गुणवत्ता से काम कीजिए। बनने के बाद किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको आपको एक वो एडवर्टाइज देता हूँ। जैसे आपने डामर वाले में कहा ये डामर पड़ रहा है, तो वहाँ पे गलत पड़ रहा था, तो उसको सही कर रहा था। तो मैंने आपका ब्लॉग देखा, मैंने उसको बहुत बढ़िया देखा। डामर कहीं कहीं उखड़ा है, डामर ठंड में उखड़ जाता है, कोई बात नहीं। और कभी भी बनने से पहले किसी का भी आप वहाँ पे वो करिए, बनने के बाद चीज बन जाती है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं, वो विरोध नहीं था, वो ये था कि आपका बहुत बढ़िया था, मैंने लाइक भी किया था आपको। धन्यवाद। क्योंकि ये होता है ना, देखो ऐसे सभी लोग कच्ची सड़क है, लोग बात सड़कों के लिए परेशान रहते हैं, तो वहाँ पर सरकार पैसा तो खर्च करते, कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेती, सब लोग करते हैं ना, लेकिन आप किस्मत के लिए कोई नहीं कर सकता। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दूल्हे राजा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दूल्हा राजा आपको इतनी जगह भेज रहा है, और उसको उस भाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि अगले भाई ने आप पे विश्वास किया और आपको इतना सहयोग करें। नहीं तो थोड़ी हम लोगों की भी आज भी मानसिकता ऐसे कि हम सोचते हैं कि हम दूसरे की महिला काम करेगी उसको लाइक करके अपनी महिला को आगे नहीं बढ़ाते। तो आपके दूल्हा राजा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आगे बढ़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।